हमने 4 पैरामीटर्स उठाए और हमने कहा 4 पैरामीटर्स पे काम करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर हमने GAD-7 लिया, क्लिनिकल टेस्टिंग क्राइटेरिया है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, म्हणजे चिंता, भय सबके भीतर है, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है तुम्हें विरासत में चिंता मिली, भय मिला, डरो। हमने कहा एक इस चीज पे स्टडी करेंगे, क्योंकि चिंता जो है अगर क्रॉनिक रहती है फिर वही स्ट्रेस बनती है, और वही स्ट्रेस जब क्रॉनिक रहता है वही बर्नआउट बनता है, वही बर्नआउट जब क्रॉनिक रहता है तो फिजियोलॉजिकल बीमारियां होती हैं या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसका सबसे एक्सट्रीम है सुसाइड। और सुसाइड भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फास्ट इमीडिएट हुम फट, दूसरा होता है स्लो धीरे धीरे। तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो तुम्हें मार देगा, आज नहीं कल पर मारेगा जरूर, फिर भी कर रहे हो, स्लो सुसाइड। हाँ जी ना जी। सर कितने सारे तुम्हारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो अच्छे हैं ही नहीं तुम्हारे लिए, फिर भी चिपके पड़े हैं, क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं एक पीछे एंजाइटी, तो एस्केप। दूसरा पैरामीटर हमने लिया डिप्रेशन, दुख, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, जो दुख हर कोई अपने भीतर लेकर के चलता है, वो है ना छाती पर भार। जब सुबह तुम उठना चाहते हो उठ नहीं पाते, जब तुम अलार्म लगाते तो हो 6 बजे उठने का, लेकिन फिर स्नूज बटन 3 बार दबा देते, और फिर 9 बज जाते हैं, अम्मा चिल्ला रही और तुम उठ रहे हैं ना। जब पॉजिटिविटी आती है और तुम कुचल देते हो। और जब हमने डिप्रेशन का पैरामीटर उठाया तो हमने देखा कि छोटा नहीं बड़ा लेते हैं, मॉडरेट टू सीवियर, कि स्टडी करें होता क्या है। जो एक शिव योगी है ना, हर हाल में खुशी, होता क्या है। तीसरा हमने पैरामीटर लिया डिप्रेशन के बाद, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब रात को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? शांत होना नहीं आता, रिलैक्स करना नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा भैया हम साधनात्मक मार्ग क्यों अपनाते हैं, हम क्यों ध्यानात्मक मार्ग करते हैं, हम क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मंत्र मुंत्र नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्योंकि साधनात्मक मार्ग में हम अपने आप को शांत करना सीखते हैं, हमें एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन आनी चाहिए कि कभी भी हम शांत हो सके। जितना ज्यादा हम शांत होंगे हम तुरिया की अवस्था में जा सकते हैं, जितना हम तुरिया की अवस्था में जाते हैं उतना ज्यादा हम अपने काम में, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। एक स्पोर्ट्समैन एक फ्लो स्टेट में जाता है, तुरिया स्टेट में। जब तुम देखते हो ना क्रिकेट का मैच, तुम कहते हो अरे वाह इसका गेम जम गया। वो एक तुरिया स्टेट में, वो तभी जा सकते हो अगर तुम्हें अपने आप को शांत करना आता है। एक साइंटिस्ट फ्लो स्टेट में जाके, तुरिया अवस्था में जाके आविष्कार करता है। एक आर्टिस्ट आर्ट क्रिएट करता है। बहुत जरूरत है तुरिया अवस्था की। जितनी ज्यादा तुरिया अवस्था होगी उतनी शांति होगी, अगर नहीं है तो फिर इंसोम्निया, शांति नहीं हो सकते। और एक खराब अवस्था में रहना। और चौथा पैरामीटर हमने उठाया सबसे जरूरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के 12 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसमें हर चीज आती है। जितनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी अच्छी, तुम लोगों को माफ कर सकते हो, तुम लोगों को स्वीकार कर सकते हो, तुम खुश रह सकते हो। सारा खेल क्वालिटी ऑफ लाइफ का ही तो है प्यारे। एक शिविर था मेरा, एक गाड़ी कंपनी है, उसके अंदर मजे की बात बनाते हैं बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाते हैं।
और कहते हैं जब आप हमारी गाड़ी में बैठोगे आपको एक ऐसा स्वाद आएगा, एक ऐसा सुख आएगा कि आपको पता ही नहीं। और मैंने देखा जो बना रहे थे वो तो बड़े दुखी थे, तो मैंने कहा दुखी आदमी बढ़िया चीज बना रहा है, और जो आदमी बैठ रहा है उसके अंदर, वो भी तो बैठा है अपने मन के अंदर। तो तुमने एक्सटर्नल बना दी बढ़िया, क्या तुमने इंटरनल बनाई नहीं सीखी? क्योंकि इंटरनल भी तो तुम्हें बनानी होगी। तुम कहां बैठे हो? तुम तो अपने मन के अंदर बैठे हो। और अगर मन शैतानी है तो शरीर को हम चाहे फर्स्ट क्लास में बिठा दे, चाहे कहीं भी बिठा दे, हम तो भीतर है ना। तो चौथा और आखिरी पैरामीटर जो हमने स्टडी किया वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हम देखना चाहते थे कि जो साधना का इंटरवेंशन हम देते हैं, जो बाबा जी एक दीक्षा देते हैं, जो हम शिव योग को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, इस इंटरवेंशन से इन 4 पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। और बहुत जरूरी है, क्योंकि जो साधना है वो दी जा सकती है। भारत जैसे देश में साधना बहुत कीमती है, क्योंकि जब कभी भी चिंता होगी, समस्या होगी, तो 2 तरीके से उस समस्या का समाधान है। एक होता है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, गोली खा लो। लेकिन जब तुम गोली खाते हो समस्या का समाधान नहीं होता। तुम समस्या के सामने मूर्छित हो जाते हो। और फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ठीक है, सीवियर केसेस में समझ आते हैं, लेकिन नॉन सीवियर केसेस में सबसे बड़ी समस्या है कॉस्ट। दूसरी समस्या है ट्रेंड प्रोफेशनल। भारत जैसे देश में अगर हम बात करते हैं मानसिक शांति की, या मेंटल हेल्थ की, या रेजिलियंस ट्रेनिंग की, या टूल्स की, तो हमारे यहाँ ट्रेंड प्रोफेशनल, अगर तुम निम्हांस का डेटा देखते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो 2 लाख लोगों के लिए एक बंदा है। और ये तो अर्बन डेटा है, रूरल का हमें पता ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात अगर हम देखें कि जहां ये इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर हम बाहर देशों के मॉडल लेते हैं, जहां पे रिसोर्सेज हैं, जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनल है, वहां भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उल्टा चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, मेंटल हेल्थ और गिरती जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म होती जा रही है, खुशी है ही नहीं, शांति है ही नहीं। तो एक तो है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो बहुत कम पॉपुलेशन पे काम करता है, और मैसिव रोल आउट्स पे ये मॉडल फेल पहले ही हो चुका है और देशों में। और दूसरा मॉडल है जो मॉडल सनातन धर्म में सिद्ध हजारों सालों से देते आए हैं, और वो है नॉन फार्मास्यूटिकल मॉडल। नॉन फार्मास्यूटिकल मॉडल का मतलब है एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन। हम अपने जीवन में कुछ नया लेकर के आए, कुछ साधना लेकर के आए, कुछ लेकर के आए, एक मार्ग जिससे लॉन्ग टर्म हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो। और जो बाबा जी हमें देते हैं, जो कॉग्निटिव मेडिसिन देते हैं, वो है नॉन फार्मास्यूटिकल।